दिल में वही दिलदार है, जिसकी श्रद्धा पे सारा संसार है। वैसे मेरे दिल में वही दिलदार है। कौन सा दिलदार है? जिसकी श्रद्धा पर सारा संसार। तो सही कह रहे हो आप लोग, दिल में वही दिलदार है कि झंझट हो गई। अब झूठ बोले तो झंझट और सही बोले दिल में क्या क्या रख रखा है। महापुरुष कहते हैं यही काम करना है इस दुनिया में। सिंहासन एक था, दिलदार को बिठाना था, लेकिन पता नहीं किस किस कूड़े करकट को बिठा। और कुर्सी पर कूड़ा करकट रहे, अब आपको कोई बैठे का तो बैठ जाओ, बैठोगे? खुश होगे कि नाराज हैं? क्या होंगे? खुश होंगे? कूड़ा करकट रिश्तेदारी में जाओ मेहमान के यहाँ और कूड़ा करकट वाली कुर्सी लाकर रख दे, लो बैठो, लो बैठो साहब, क्या हो जाएंगे? खुश होंगे नाराज? तो भगवान को आप कहाँ बिठाना चाहते हैं? कूड़े करकट वाले पर या साफ सुथरे पर? हृदय साफ सुथरा है, फिर साफ सुथरे बिठाना चाहते हैं। भगवान को कहते प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, कहते हैं तो भगवान को कूड़ा करकट रहेगा, बुलाओगे तो खुश होंगे नाराज? क्या होंगे? तुम जो नाराज हो रहे हो, ये खुद कूड़ा करकट वाला है, वो कूड़े करकट पर बैठना पसंद नहीं करता। तो परमात्मा तो पावन है, पवित्र है, बैठ जाएगा। इसलिए क्या करना होगा? अगर प्रभु को दिल में बैठाना है तो क्या करना होगा? दिल के कूड़े करकट को साफ करना, तब बैठेंगे। अन्यथा कहते रहोगे बैठने वाले, गाते रहो आओ आओ घनश्याम हमारे हर कीर्तन में, आ जाएंगे? आएंगे तभी तो गाते नहीं, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे घनश्याम? तो बाहर का आंगन तो बुहार लेते हैं, लेकिन दिल वाला घनश्याम कहाँ है कि बाहर आकर बैठेंगे, अंदर बैठेंगे। प्रभु को एक ही चीज पसंद है और वो है दिल। दिल से कम पसंद है और दिल साफ क्या होगा? इसीलिए भक्त कहता कि हे प्रभु कैसे आपको बिठाऊं और कैसे आपके दर पर आऊं, दोनों में झंझट है। भगवान को बुलाने में भी झंझट है और भगवान के पास जाने में भी झंझट है। ध्यान देना, अगर सफाई नहीं होगी तो भगवान को बुलाओगे तो झंझट और भगवान के पास जाओगे तो भी नहीं। झंझट है कि नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। गंदा संदा कपड़ा पहन करके रिश्तेदारी में चले जाओगे, जाएंगे? रिश्तेदार क्या जब नहीं जा पा रहे हैं तो प्रभु के पास जाने के लिए कूड़ा करकट वाला पहन कर चले जाएंगे, कूड़ा करकट हृदय लेकर चले जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, भगवान कहते हैं मुझे कौन प्राप्त करेगा? जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। इस जीवन जिंदगी इसीलिए मनुष्य के लिए, पेट पालना तो पशु कीड़े मकोड़े सब बन जाते। जीवन का लक्ष्य है मालिक की प्राप्ति, मालिक का प्रेम। लेकिन ध्यान देना कि तभी मिलेगा जब आपका हृदय निर्मल होगा। क्या होगा? हृदय निर्मल होगा। रामायण में भगवान ने कह दिया, भगवान सब कह चुके हैं, आप रामायण गाते चले जाते 440 स्पीड में, लेकिन उसको समझो, पार नहीं करना है, समझना। एक लाइन पढ़ लो, समझ लो, कल्याण हो जाएगा। पूरा रामायण, पूरा भागवत, पूरा गीता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद सब पढ़ते रह जाएंगे, कल्याण संभव नहीं। कल्याण होगा उसको समझने से और करने से। रामायण पढ़ना आया कि भगवान कहते मुझे कौन पसंद है, कौन मुझे प्राप्त करेगा? कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। याद कर लो, अभी तक ना याद हुआ तो याद कर लो। याद करना चौपाई याद करना नहीं है, करना है उसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देंगे, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना। जो जन निर्मल मन वाला होगा वो मुझे प्राप्त करेगा।
मुझे कपट छल छिद्र पसंद। दो फार्मूला बतला दिया, कौन पाएगा कौन नहीं पाएगा। कि निर्मल मन वाला मुझे प्राप्त कर लेगा और कपट छल वाला मुझे प्राप्त। तो अपने दिल को टटोल लो कि निर्मल मन वाले हो या छल कपट वाले हैं। फिर झंझट हो गई, हो गई कि नहीं, बतावें कैसे? बोलो भाई बताने की तो अपने समझ लो कि यहाँ बदनामी हो जाए, इसकी कोई जरूरत है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दो फार्मूला है, फार्मूला समझ लो तब गणित का सवाल हल होगा। प्रभु को कैसे प्राप्त करेंगे? जब आपका मन निर्मल होगा और जो चीज नहीं पसंद है उन्हें, भगवान को पसंद क्या है? निर्मल मन। और ना पसंद क्या है? छल कपट। तो करते क्या है? जो उनको पसंद है वो करते नहीं, और जो पसंद नहीं है वही करते हैं। उल्टा नहीं है, छल कपट पसंद नहीं तो वही धारण किए रहते हैं, और निर्मल मन पसंद है तो करते नहीं। इसलिए महापुरुष समझाते हैं हृदय के निर्मल। कहते हैं भक्त जो समझ गया, कहता है कि प्रभु मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। कि हे प्रभु मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे। अभी आप लोग कहे थे कि रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो गंदे कपड़े नहीं पहन कर जाते, और रिश्तेदारी में तैयार हो जाने को और संजोग से पत्नी ने गंदा कपड़ा पकड़ा दिया, लो पकड़ो जी, खुश हो गए कि नाराज? नाराज हो सकता थप्पड़ भी लग जाए हैं? जरा सा दाग धब्बा लगा हुआ है, यहाँ तो बड़े होशियार हैं, और उधर जाने के लिए कौन होशियार बनेगा? वहां भी दाग धब्बे साफ करना पड़ेगा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आ करके संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ा। एक जन्म का छल कपट नहीं, एक जन्म का मैल नहीं है, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की चादर मैली कैसे दाग छुड़ा। महापुरुष कहते हैं ये कपड़े गंदे हो जाएं इसके लिए साबुन है, सर्फ है, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, डीजल पेट्रोल से भी होते हैं। लेकिन मन में अगर मैल है, किससे धुलेंगे उसे? साबुन से। साबुन पहुंच जाएगा मन पर। मन किधर है ये भी नहीं पता कि मन है कहाँ। सब कहते हैं कि भाई आज मेरा मन बड़ा परेशान है, कहते हैं, आप लोग कहते हैं, सब बोले होंगे मन बेचैन या मन खुश है। तो मन किस जगह पर है? हाथ में है, पैर में, आंख में, कान में, सर में, पेट में, कहाँ छिपा हो? मन को जब देखेंगे तभी तो धोएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहते तो हैं मेरा मन बेचैन है, खबर मिल गई, टेलीग्राम आ गया वहां से कि बेचैन हो। नहीं है मन बेचैनी का फोन तो आ गया, लेकिन मन से पूछ लिए होते कहां से बेचैनी बता रहे हो हैं? मन को साफ करना है तो महापुरुष कहते हैं उस मन के लिए साबुन क्या है? संत महापुरुषों ने समझाया कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, कि गुरु धोबी शिष्य का कपड़ा और साबुन सिरजनहार, और सुरति शिला पर धोइए निक से रंग अपार। मन रूपी कपड़े के लिए साबुन कौन है? परमात्मा है। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार। ये याद कर लेना, गुरु क्या है? क्या है? ये वाला धोबी मत समझ लेना, कपड़ा लेकर पहुंच जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल। मन रूपी कपड़े के धोबी है कौन? गुरु धोबी और शिष्य कपड़ा। शिष्य क्या है? पहले धोबी को कपड़ा धोते हुए देखे हैं? नहीं देखे, टीवी में देख लिया होगा। पहले धोबी जो कपड़े धोता था ना, एक पत्थर का पाटा होता था लंबा सा, मोटा पत्थर, उसे टेढ़ा कर लिया और नदी किनारे कपड़े क्या कर रहा था? उड़ा उड़ा के पकड़ता था, उड़ा उड़ा के, जब तक पूरी मैल निकल जाए हैं
धोबी और शिष्य, फिर क्या होगा? शिष्य का क्या हाल होगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु धोबी और शिष्य, क्योंकि जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक उसकी मैल निकलने वाली। इसी राजा महाराजा जब गुरु दरबार में जाते थे कि जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, क्या करके लाओ? भीख मांग कर लाओ, है? यही पटकना है। कोई कहा दिया चल भिक्षा मांग, चल बैठ जा नाली पर खाना खा ले, ऐसी व्यवस्थाएं देते थे ताकि उसका अहंकार रहना जाए। क्या ना रह जाए? अहंकार। अहंकार भी मैल है, यही सब मैल लगे, दाग लगे हुए हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। बंधु ध्यान देना। इसीलिए जब गुरु के दरबार में हम जाते हैं, गुरु के चरण में जाते हैं, तो ये भूल जाना चाहिए कितनी बार पाटा पर पटका जाएगा, कितनी चोट लगेगी। नहीं समझ में? जो चोट को ध्यान रखेगा उसकी सफाई हो सकती। ध्यान देना बच्चों, थोड़ा शांत करो, बच्चों शांत करो पीछे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बच्चों को इधर बैठाओ आगे, चलो बच्चों इधर बैठो, तुम आगे उठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ बैठो। उमापति महादेव की जय। ध्यान देना, बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, अनमोल जीवन मिला है। साफ बाजार में जब सब्जी भी खरीदने आप जाते होंगे, जो अच्छी सब्जी होती है उसे तमाम ग्राहक लग जाते हैं, और जो सड़ी गली होती है ना उसे ग्राहक लगते हैं अच्छी। जब आप अच्छे बन जाओगे तब तो ग्राहक तैयार हैं, और ग्राहक नहीं अच्छे बनेंगे। बैल होगा ना, बैल जो लोग पहले जानते थे, कुछ बैल हल में लगाते ही बैठ जाया करते थे। कितना भी मार डंडे मारता था किसान, लेकिन उठते खाने के लिए तो खूब खाते अच्छा अच्छा चारा, लेकिन जब हल में लगाया तब बैठ, चलना खींचना ना पड़े। उसे क्या कहते थे? कौन सा बैल है? गरिया बैल, कोई कामचोर बैल है, जो भी है। ऐसे बैल जो होते थे ना, डंडे मार रहा है, ऐसे बैल का ग्राहक मिलता था। अगर आ गया कोई बेचना भी चाहे तो पड़ोसी उधर जाकर बता जाता है कि भाई ये गरिया बैल है, बैठ जाता है, ऐसे लेना मत। पड़ोसी होशियार होते हैं, मेरे घर में क्या हो रहा है इसका ध्यान नहीं होता, दूसरे घर में क्या हो रहा है इसका पड़ोसी दिमाग में ध्यान रखता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो गरिया बैल होता था उसके ग्राहक मिलते थे, वो बेचना चाहे, क्योंकि रद्दी को कोई अपने पास रखना पसंद नहीं करता, वो बेचना चाहता था किसान, लेकिन जल्दी ग्राहक मिलते। हाँ, एक ग्राहक होता था, कौन? कसाई। उसका ग्राहक कौन होता था? कसाई। उसे काटना है, चाहे गरिया लाओ चाहे चलने वाला लाओ, उसे चलाना नहीं है, उसे तो काटना। ऐसे अपने दिल से सोच लो कि आप लोग अच्छा अच्छा खाना पसंद करते हैं कि नहीं? खराब खाना पसंद करते हैं? कैसा खाते हैं? अच्छा से अच्छा, जितनी क्षमता होती है, हलवा पूरी रबड़ी मलाई पकौड़ी चाट पकौड़ी, मतलब जो जो मन कहता है अच्छा अच्छा ऐसे खाते हैं। और भजन करने के नाम पर क्या होते हैं? भजन करते हैं, भजन करने के नाम पर 52 बहाने आते हैं कि नहीं आते? बहाने आते नहीं। दर्द हो रहा है, 2 मिनट भी अगर भजन पर बैठ जाएंगे, मन कहेगा अरे बहुत देर, घंटों भर तुमने बहुत तीर मार लिया, ज्यादा भजन करके उठ जाओ जल्दी, फटाफट देर हो गई। होता है कि नहीं है? 2 घंटे फिर दोस्तों से बात कर लेंगे, लेकिन भजन के लिए जब बैठेंगे तो 15-20 मिनट में ही हालत खराब हो जाएगी। हैं? जल्दी उठो, उठ जाता है। जरा सा थका माल आया फिर भजन नहीं करेगा, करेंगे भोजन, भोजन में क्या जल्दी भोजन लाओ, बहुत देर हो गई यार। भजन की कोई मतलब नहीं। ध्यान देना, गौर करना। महापुरुष समझाते हैं राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार देखा। क्या धन्यवाद देखा। ध्यान देना।
तो यहाँ भोजन अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे क्रीम पाउडर का प्रयोग करते हैं, श्रृंगार के सामान, सोने चांदी गहने, अच्छा अच्छा। रद्दी कोई पसंद है? लड़ाई इसी बात पर होगी रद्दी वाले से, अच्छा रहे तो कोई झंझट नहीं है, सब अच्छा अच्छा पसंद करते हैं। लेकिन भजन के नाम पर चूक जाते हैं, लापरवाही करते हैं। तो कौन से बैल हैं? चलने वाले बैल हैं या गरिया बैल हैं? अपना विचार कर लो। अगर भजन में लापरवाही है तो हाँ, खूब भजन करते हो, जितना खाया पिया पहना है आराम किया उतना अगर भजन कर लेते हैं फिर दिक्कत नहीं। अगर उससे कम करते हैं तो समझ लो कौन से बैल हैं? गरिया। ग्राहक आएगा? भगवान ग्राहक बनेंगे? भगवान ग्राहक बनने वाले कौन बनेगा? कसाई, यमराज बनेंगे। कौन बनेंगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और यमराज को देखकर खुश हो गए कि परेशान? जो मरने वाला होता है उसे पूछ लेना क्या हाल होता है। यमराज को देख करके मलमूत्र का त्याग करते, कम जाते हैं, डर जाते हैं, बंदूक ध्यान में थर थर का चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये प्रैक्टिकल है। चिल्लाते हैं, देखो चार लोग खींच रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खींचते चिल्लाते हैं तो झूठ बोल रहा है कि सही? ऐसे हालत पर शायद झूठ ना बोले, सही बोले। मरने जा रहा है क्या झूठ बोलेगा? झूठ तो बहुत बोल लिया जिंदगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उसका भी वही कसाई है और कसाई भी काटता है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु को बनने के लिए मेरा ग्राहक सही वाला मिले, सही घर में जाऊं, मालिक के घर जाऊं तो दिल को सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते निर्मल मन जन सोई मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल करने के लिए, साफ करने के लिए गुरु धोबी और शिष्य कपड़ा। लेकिन धोबी भी सही से नहीं धोता, तो आराम से नहीं रगड़ेगा। क्या करेगा? कुम्हार आता ना, कुम्हार लाता जब तालाब की मिट्टी को ऐसे बना देता है घड़ा, उसके रेसे रेसे निकालता है, कंकड़ निकालता है, जब तक ऊपर चोट नहीं मारता है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और गड़े गड़े काढ़े खोट अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। बहुत लोग चोट से भाग जाते हैं, नहीं समझ में। चोट मिला, गुरु ने कहा दिया चलो लैट्रिन साफ करो, सोचा अरे मैं तो एकदम बाबूजी हूँ, नहीं समझ में, मैं कैसे लैट्रिन साफ करूंगा? वो लौट जाता है, भाग जाता है, नहीं समझ में। ध्यान देना, महापुरुष समझाने का प्रयास भगवान कृष्ण ने, ध्यान देना, शिक्षा देते हैं। भगवान की अगर पूजा करते हैं उनसे शिक्षा प्राप्त करो। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर की यज्ञ में सबसे छोटी सेवा लिया था। युधिष्ठिर यज्ञ चल रहा था, भगवान कृष्ण ने उसमें सबके चरण धोने की सेवा ली थी। कौन सी सेवा? सबके पैर धोने की। क्योंकि पहले जो मेहमान आते सबके चरण धुले जाते थे, अब व्यवस्था खत्म हो गई, ठीक है। और ऐसा चरण धुलाता था, सुदामा भी कृष्ण के पास गए थे, चरण धोया था, नहीं धोया? धोया। मेहमान सब आगंतुक जो भक्त आ रहे हैं यज्ञ में, सबके चरण धोने की सेवा लिया भगवान कृष्ण ने और सबके जूठे पत्तल उठाने की सेवा ली। यहाँ तो पत्नी भी अगर आई है सत्संग में, पति पत्नी भोजन कर रहे हैं, खा के बाबूजी उठकर चल देंगे, अपना पत्तल उठाएंगे, ये उठा लेगी पत्नी, नहीं समझ में। गौर करना, दूसरों की तुम उठाओ तब मिलेगा कीमत। पत्नी बर्तन मांज रही है, प्रभु के लिए सब बराबर है। भले यहाँ पति पत्नी के संबंध आपके बने हैं, मालिक के लिए सभी तुम्हारे पुण्य की कमाई ले लेंगे। जो आपकी सेवा करेगा, सेवा का मतलब होता है, कहते नहीं जो करे सेवा तो पावे मेवा। तो भजन की कमाई इकट्ठा तो किया नहीं, दे दिया और रहेगा। जिससे हृदय निर्मल होना था वो चीज लुट जाता है। किस कोई कहीं लुटा देता है, कोई कहीं, कोई मान बड़प्पन में लुटा देता है। कोई सोचता आगे मैं बैठूंगा, पीछे बैठ के फिर आगे आ रहे हैं। तमाम सारी बात छोटी छोटी चीजें समझने के लिए भगवान को सबसे छोटी सेवा लिया। छोटी सेवा ही महान बनाती है। क्या बनाती है? महान। महापुरुष कहते हैं
कि ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, और नीचा होए सो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। बारिश जब होती है सब जगह बरसात होती है, घर में, आंगन में, खेत, जंगल, पहाड़, सब जगह। बरसात के बाद पानी कहाँ मिलता है? पहाड़ में रुकता है जहां गहरा होता है, पहाड़ का पानी भी वहीं बहकर चला जाता है। ऐसे प्रभु कृपा सब पर होती है। बहुत लोग ये भी शिकायत करते हैं, मेरे ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं। कहते हैं ये बहुत बड़ी भूल है, इससे बढ़कर भूल दुनिया में कोई भी नहीं। फिर कृपा कब समझोगे? आपकी कृपा ऊपर प्रभु की कृपा ना होती, श्वास चलते है कि नहीं? सबके ऊपर प्रभु की, सब पर, भगवान का सब पर मोर बराबर दाया, मेरे ऊपर सबकी बराबर कृपा है। पानी सब जगह बरसा, लेकिन बरसात के बाद जो ऊंचा था उसका पानी बहकर गहराई वाले तालाब में चला गया। कृपा तो बरसी लेकिन कृपा ले नहीं पाया। श्वास तो मैं दे रहा हूं लेकिन श्वास की कीमत नहीं समझा, कृपा कैसे लेगा? प्रभु की कृपा सबके ऊपर मौजूद है। ऐसा कभी मत समझना आज से कि इनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कहते नहीं इनके ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है। तुम्हारे ऊपर कितनी है? तुम जो बोल रहे हो इससे बढ़कर कौन सी कृपा है? श्वास चल रहे हैं, इससे बढ़कर कृपा कोई भी नहीं। उसे कृपा नहीं समझते हैं। समझते हैं धन दौलत मिल जाए तो कृपा समझेंगे, बेटा बेटे मिल जाए तो कृपा समझेंगे, दुश्मन का काम बिगड़ जाए तो कृपा समझेंगे, नहीं समझेंगे। ध्यान देना, सबसे बड़ी कृपा है कि आपकी श्वास चल रही। ये सबको मिला हुआ है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक मालिक की बहुत बड़ी कृपा बरस रही। लेकिन कृपा को लेने लायक बने, संभालने लायक बने। संभालने लायक तभी बनेंगे छोटे बनेंगे। क्या बनेंगे? छोटे। जो छोटा बन गया दूसरे का पानी भी बहाकर गड्ढे में आ गया। तालाब होता ना, तालाब में तो पानी कम बरसता होगा, थोड़ा बूंदे बूंदे गिरी, लेकिन बहुत दूर दूर से पानी बहता हुआ तालाब फुल हो जाता है, भर जाता है। ऐसे जो छोटा बन जाता है, छोटा हो जाता है कि छोटा बने जो सो हरि पावे। छोटी सुई निकाले कांटा, तोप खड़ी रह जाए। कांटा आपको चुभ जाए, तोप से जाकर कहा तो मेरा कांटा निकाल देगा। सुई निकाले, छोटी सुई निकाले कांटा, तोप खड़ी रह जावे। छोटी चिड़िया उड़े गगन में, सबका जी ललचावे। उड़ने का मन कहता है कि नहीं? चिड़िया हल्की है इसीलिए उड़ रही है, अगर 10 किलो लाद दो तोड़ पाएगी नहीं। कि छोटी चिड़िया उड़े गगन में, सबका जी ललचावे। छोटा सा एक नाम राम का, भाव सागर ले जावे। और छोटा बने जो सो हरि पावे। और लोग बड़ा बनना चाहते हैं कि छोटा? क्या सब मुझे बड़ा समझे, बड़ा बनना चाहते हैं। उल्टा, फार्मूला उल्टा है। वाम मार्ग इसीलिए कहते हैं जैसा मन कह रहा है उसका ठीक उल्टा। अगर छोटा समझ लोगे अपने आप को, कहीं मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता, अपनी हस्ती को, अपने अहंकार को मिटा दो अगर अपना कल्याण चाहते हो। दाना जो होता मिट्टी में, जब मिट्टी बन जाता है तब एक दाना का 50 दाना तैयार होता। और दाना कहे नहीं जी मैं तो मिट्टी में नहीं टच होने पावे, मैं तो अटैची में बंदर होगा आराम से। एक दाने का 50 दाना बनेगा, 2-4 साल बाद वो दाना भी खराब हो जाए। जब मिट्टी में अपने आप को मिट्टी समझ लेता है, एक दाने का 50 दाना तैयार। ऐसे जिसने अपने आप को मिटाया, क्योंकि अगला श्वास ले पाएंगे नहीं, कुछ गारंटी नहीं, तो क्या अहंकार। और जब तक अहंकार है तब तक प्रभु आने वाले। आप लोग छोटी कथाओं पढ़ते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाई। और प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समान। प्रेम की गली बहुत सांकरी, एक ही आएगा, या तो तुम ही रहोगे, तुम्हारा अहंकार रहेगा, या तो परमात्मा रहेगा। अपने हृदय के सिंहासन पर अहंकार को बैठा रखें, पहले उसको उतारेंगे तब प्रभु बैठे। और अहंकार को मिटाने के लिए गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। गुरु ही काट छाट करते हैं। क्या करते हैं? माली होता ना, माली एक फूल जंगल में उगता है, उग जाता है जंगल में,
उड़गा बिखरा डाले इधर फैल रही हैं, कुछ ठिकाना नहीं। तो एक फूल पार्क में उगता है, पार्क में गए होंगे, कटे छटे पौधे देखे होंगे, सुंदर लगते हैं कि नहीं? पार्क में इसलिए तो घूमने जाते हैं, सुंदर लगता है। लेकिन पार्क जो चमक रहा है, ये कारीगरी किसकी है? किस कारीगरी? माली की। फूल अपने आप बना नहीं, डिजाइनिंग किसने बनाया? माली ने बनाया। ऐसे ध्यान दें, जीव महान बनता है जब गुरु रूपी माली मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? गुरु रूपी माली। गुरु को कुम्हार का उदाहरण दिया गया। गुरु कुम्हार कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट और अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। कुम्हार जब मिट्टी लाता है, एक एक रेसे निकालता है। ये रेसा रखेगा, कोई कंकड़ रहेगा? जब तक कितना काटेगा, छाटेगा, पटकेगा, क्या क्या करेगा, पूरे रेसे निकल नहीं जाएंगे, तब तक चाक पर चढ़ा के उसे नचाएगा, घुमाएगा, लगाए, बनाएगा। घड़ा तैयार होगा, धूप में सुखाएगा, धूप में सुखा के आग में पकाएगा। आग में पकने के बाद बजा बजा कर देखेगा। अगर जरा सा भी कच्चा रह गया, बाजार में जाएगा, वहीं तोड़कर फेंक देगा। कौन ग्राहक उसका? फिर जब बाजार में सजेगा, वहां ग्राहक आएगा और बजा कर देखेगा, तब कहीं उसकी कीमत मिलेगी। तो एक घड़े को कीमती बनाने के लिए कुम्हार क्या क्या करता है? ऐसे गुरु कुम्हार का कार्य करते हैं, शिष्य रूपी मिट्टी को घड़ा बनाते हैं, तो चमक जाता है। क्या होता है? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। गुरु को मूर्तिकार की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दिया गया? मूर्तिकार। मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार पत्थर उठाता है। ढेर सारे पत्थर पड़े हुए हैं, मूर्ति बनाने वाला जाता है, एक पत्थर उसमें से उठाता है। अब पत्थर को क्या करता है? छेनी हथौड़ी काटना चालू कर देता है। तो जो पत्थर कट रहा है वो खुश होगा कि बेचैन? इस पर छेनी चल रही है तो बेचैन होगा। तो सोचता है ये सब पत्थर बड़े आराम से सो रहे हैं, मैं ही ज्यादा पापी था हैं कि मेरे ऊपर छेनी चल रही है। क्या चल रही है? छेनी हथौड़ा चल रहा है। बंधु ध्यान देना। लेकिन अज्ञानी उसे कहते हैं, जो गुरु की छेनी चलती है तो अज्ञानी भी बेचैन, काट रहा है, छांट रहा है, काट रहा है, छांट रहा है। बंधु ध्यान देना। और पत्थर खिलखिला कर हंस रहे हैं कि बहुत बड़ा पापी था, देखो चल रही छेनी, हम लोग आराम से सो रहे। दोनों अज्ञानी हैं। जिस पत्थर को उठाया वो भी अज्ञानी है, और जो पत्थर लेटे हुए हैं वो भी अज्ञानी। छांटते 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 जब मूर्तिकार ने उस पत्थर को भगवान की मूर्ति बना दिया। क्या बना दिया? भगवान की मूर्ति। अब वो कीमत समझ पाता है कि जो छेनी हथौड़ी चल रही थी ना, वो अच्छा के लिए चल रही थी या खराब के लिए? अच्छा के लिए। काट 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 छाट करके भगवान की मूर्ति बन गया। जिसके ऊपर छेनी चल रही थी वो तो भगवान बन गया। क्या बन गया? भगवान। और जिसके ऊपर छेनी नहीं चली वो क्या रह गया? तो पत्थर का। ऐसे गुरु एक मूर्तिकार होते हैं। जिस शिष्य के ऊपर गुरु की छेनी हथौड़ी चलती है, कभी शब्दों के द्वारा फटकार लगती है, कभी और तमाम सारी बातें हैं, तो भाग्यशाली है वही शिष्य एक दिन भगवान का प्रतिबिंब बन जाता है, परमात्मा का स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिसके ऊपर छेनी हथौड़ी नहीं चलती वो जो कहते हो पत्थर की तरह रह जाते हैं। तो बंधु, महापुरुष समझाते हैं कि जब, इसीलिए आप लोग सुनते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण भी गुरु दरबार में गए, तो भगवान कृष्ण भी जंगल में जाकर लकड़ियां काट के लाते, सेवाएं दी जाती हैं, ताकि कि राम कृष्ण से को बड़ो और तीन गुरु सेवा की,
सगुरु आज्ञायाधि। भगवान भी गुरु के चरणों में जाकर उनकी आज्ञा में बोलो प्रेम से गुरुदेव महाराज की। थोड़ा सा भजन समझने का प्रयास करेंगे, सभी लोग भजन बोलेंगे। अरे सेवा कर ले रे गुरु की, भूले मनवा 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 भूले मनवा अनाड़ी मनवा सेवा कर ले रे गुरु की, भूले मनवा सेवा कर ले रे गुरु की, भूले मनवा। ब्रह्मा विष्णु राम लक्ष्मण शिव और नारद मुनि ज्ञानी, ब्रह्मा विष्णु राम लक्ष्मण शिव और नारद मुनि ज्ञानी। ब्रह्मा विष्णु राम लक्ष्मण शिव और नारद मुनि ज्ञानी, ब्रह्मा विष्णु राम लक्ष्मण शिव और नारद मुनि ज्ञानी। और कृष्ण व्यास और जनक ने महिमा, कृष्ण व्यास और जनक ने महिमा, गुरु सेवा की जानी गाथा पढ़ ले गुरु की, भूले मनवा गाथा पढ़ ले गुरु की, भूले मनवा भूले मनवा अनाड़ी मनवा सेवा कर ले रे गुरु की, भूले 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 मनवा। ध्यान करो गुरु की मूर्ति का, पूजा गुरु चरण की, ध्यान करो गुरु की मूर्ति का, पूजा गुरु चरण की, ध्यान करो गुरु की मूर्ति का, पूजा गुरु चरण की, ध्यान करो गुरु की मूर्ति का, पूजा गुरु चरण की। गुरु चरणों में जो लग जावे, गुरु चरणों में जो लग जावे, मिटे कल्पना मन की कृपा दिखेगी गुरु की, भूले मनवा कृपा दिखेगी गुरु की, भूले मनवा भूले मनवा अनाड़ी मनवा सेवा कर ले रे गुरु की, भूले मनवा सेवा कर ले रे गुरु की, भूले मनवा सेवा कर ले रे गुरु। लेकिन करते सभी हैं, लेकिन आरती क्या कह रही है, अगर इस बात को समझ लेते तो कल्याण हो जाए। बंधुओं ध्यान देना, आरती का एक फल मांगते हैं। क्या मांगते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। गाए हैं आरती सभी गाए हैं, लेकिन हम देवता से क्या मांग रहे हैं? जिस देवता की आप आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, प्रार्थना करते हैं कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हे देव, मेरे विषय विकारों को मिटा, मेरे पापों का हरण कर लो और मेरी श्रद्धा और भक्ति बढ़ा दो। किसमें? संतन की। लेकिन इसको गाए हैं
तो आज तक समझे भगवान से क्या मांगा है? याद आया था? गाय 440 की स्पीड में गाते हुए चले जाते हैं, स्टॉपेज नहीं आता, स्टेशन नहीं आता कोई रोकने का। अरे रुको एक मिनट, गौर करो, क्या हम गा रहे हैं, क्या सच्चाई को समझा? सभी मांगते कि हे प्रभु मुझे संतन की सेवा, श्रद्धा और प्रेम बढ़ा दो, श्रद्धा और भक्ति बढ़ा दो, संतन की सेवा का भाव मेरे अंदर जगा। बंधु ध्यान दो, चूंकि किसी भी रास्ते को जानने के लिए उसकी विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है। आप मंजन ब्रश रोज करते हैं, दांत में दर्द हो जाए तो खुद नहीं ठीक कर पाएंगे, शीशे में देख तो लेंगे, लेकिन ठीक करेगा कौन? वो तो स्पेशलिस्ट, दांत का डॉक्टर, दंत विशेषज्ञ। गाड़ी लेकर चल रहे हैं, गाड़ी आपकी है, पैसा खर्च किया है, लेकिन गाड़ी खर्च हो जाए, खराब हो जाएगी तो ठीक कौन करेगा? गाड़ी का मतलब आप नहीं थे, आप ही तो गाड़ी है, एक तार हटा रहेगा, धक्का देते चले जाएंगे। क्यों? उसका विशेषज्ञ नहीं जानते। तार के हटने से रेत में धक्का दे रहे हैं। गए मैकेनिक के पास, तार जोड़ दिया, करे इतना पहले पता होता तो इतना हम परेशान पसीने पसीने हो गए। लेकिन वही कीमती, ऐसे प्रभु भी आपके अंदर है और आपकी आत्मा भी आपके अंदर है। दोनों का तार जोड़ना ये संत महापुरुष इसका काम है। ये जो पंखा बिजली चल रहे हैं, तार जुड़े हुए हैं कहाँ से? पावर हाउस से, तब ये चल रहे हैं। तार हट जाए वहां तो चलेंगे? तार जुड़ना कितना कीमती है। कहानी में तो हल्का है, लेकिन सारे फ्रिज को एयर कंडीशन सब कुछ रुक जाएंगे, तार हट जाए। ऐसे परमात्मा आपके अंदर है, आपकी आत्मा, दोनों का तार जोड़ना। बीच में महात्मा, क्या है? महात्मा तार जोड़ते हैं, तार जुड़ते ही पंखा बिजली चलने लगे। आपके अंदर में सब फिटिंग है प्रभु की। फिटिंग में कोई कमी, जैसे पहले बिजली की फिटिंग करवाते हैं ना, पंखा, कूलर, फ्रिज, एयर कंडीशनर सब लगवा लिया, सारी मशीनें आ गई, पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन अगर मेन लाइन से तार ना जोड़ा जाए तो पंखे का आनंद ले पाएंगे? फ्रिज, कूलर, एसी, किसी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे जब तक मेन लाइन से तार। ऐसे प्रभु की फिटिंग सबके पास मौजूद है। फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशनर सब है, मतलब जिससे आप आनंदमग्न हो पाएंगे, जिससे आप शांति पाएंगे, जिससे आप खुशहाल हो पाएंगे, वो सारी मशीनें आपके पास फिट हैं, सबका कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है, वायरिंग फायरिंग सब हो रखी है। बस एक कमी है, मेन लाइन से तार जुड़ते ही सब चालू हो गया। ये उसका नियम। इसीलिए गुरु की पदवी भगवान से बड़ी बतलाएगी। किससे? भगवान तो रोज हमारे हृदय में है, वो मैकेनिक नहीं, वो लाइनमैन नहीं है, लाइनमैन गुरु है। कौन है? भगवान नहीं तार जोड़ते किसी का। इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागों पाए, ओ बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो मिला। यही जो गुरु का कार्य भगवान से बड़ी पदवी बतलाती है। जैसे तार जुड़ा, अंदर की सब जो चीजें हैं वो चलने लगेगी, मशीनें सब फिट हैं, वहीं से आप लेकर आए हैं। चाहे वो धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कमजोर, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, सबके अंदर पूरी फिटिंग प्रभु की है। और प्रभु आनंद के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? आनंद के भंडार हैं। रामायण वर्णन आया कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। एक प्रभु। प्रभु कितने हैं? एक। ये ध्यान देना, जो महापुरुष कहते हैं उसको गौर करना चाहिए, तो समझना है कि वो एक प्रभु कौन से तलाश करनी पड़ेगी। वो एक होने देखें, हम तमाम कर रहे हैं। व्यापक एक ब्रह्म है अविनाशी, एक परमात्मा है जो व्यापक। क्या है? व्यापक, हर जगह
प्रहलाद ने ही तो कहा था, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं हम में तुम में खड़क हम में जहां देखो तारा। तो सब व्यापक जो सत्ता है उसका बोध, उसका ज्ञान उनके गुरु नारद ने करा रखा था। बंधु ध्यान देना, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, एक ब्रह्म एक परमात्मा है जो व्यापक। सब कहते भगवान एक है, लेकिन कन्फर्म कर नहीं पाते कौन सा वो एक भगवान कौन सा है। ये गौर करने का, विचार करने का प्रयास करेंगे। चौराहा है, 4 रास्ते हैं, जाएगा तो एक ही रास्ता। जब तक 4 रास्ते हैं मंजिल नहीं मिलेगी, जब एक रास्ता होगा तो आप मंजिल प्राप्त करेंगे। तो बंधुओं, व्यापक एक ब्रह्म, आप लोग भी गाते हैं, आरती में गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं तुम ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक, कितना हो? गा तो दिया, लेकिन समझा नहीं हुए एक कौन सा है। तुम हो एक आगोचर, आगोचर माने जो मन बुद्धि इंद्रियों से पकड़ में ना आवे, गोचर माने दिखाई पड़े, आगोचर माने इन आंखों का विषय, वही परमात्मा है जो इन आंखों का विषय। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था गीता में कि ना तो माम सक्ष दृष्टुम अनेन सुचक्षा देवत्र पश्चिम दूसरम के, हे अर्जुन ये चर्म चक्षु हैं, चमड़े की आंखें हैं, प्राकृतिक नेत्र हैं, इनसे तू मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता। अर्थात इन आंखों से परमात्मा को देखा नहीं, अनुभव नहीं कर सकता, अंदर की आंख, इसलिए दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। वो आंख सिर्फ अर्जुन के पास नहीं, वो आंख सिर्फ भगवान शंकर के पास नहीं, वो आंख सबके पास मौजूद है। इन दोनों आंखों के अलावा भी आंख सभी के पास है। अंधा होगा उसके पास भी, इन आंखों से अंधे हो सकते हैं, लेकिन अंदर की आंख से कभी कोई अंधा होता। भाई प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं, जब आप स्वप्न देखते हैं, पूरी कहानी सुबह बताते हैं कि मैं यहाँ गया, वहां गया, ससुराल गया, बाजार गया, कहानी बताते हैं। क्या आपने कभी विचार किया कौन सी आंख से देखा था? ये तो आंखें सो रहे थे आराम से धड़कते हुए। इसका मतलब है आप देखें और बताएं भी, इसका मतलब देखने वाली आंख भी अंदर मौजूद है, प्रैक्टिकल है। इसीलिए प्रभु ने स्वप्न बनाया ताकि आपको उदाहरण दिया जा सके। अगर स्वप्न न बना तो आप उदाहरण कैसे देते कि भाई और भी आंख है? तो गौर कर लेना, तो सभी के पास वो आंख है, और उसी आंख पर कृपा गुरु की होती है जो अंदर के चक्षु को खोलते हैं। इसीलिए रामायण में लिखा गया कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दमन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरियावई जासु, उबरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सुझई रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानी, जथा सुअंग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। आपकी आंख बंद करके कहीं अच्छे से महल में ले जाया जाए, सुंदर सुंदर चीजें सजी हुई हैं, हाँ अच्छी अच्छी चीजें मन को मोहने वाली हैं, पूरे महल को घुमा कर ले आया जाए, आनंद पाओगे उसका। महल में तो बहुत सुंदर चीजें सजी हुई हैं, लेकिन आंख बंद है, इसलिए उस महल में गए भी, मेहनत भी किया, घूमा, लेकिन उसका आनंद आपको मिलने वाला कब मिलेगा? तो आंख आपकी। ऐसे आपका भी महल है, ये शरीर एक महल है। क्या ये महल, जिसको गुरु मच्छिंद्र नाथ ने कहा था बंगला भला बना दरवेश, और जामे नारायण प्रवेश। ये बंगला दरवेश बहुत सुंदर है, इसमें नारायण मौजूद, प्रभु मौजूद, सब कहते हृदय प्रभु हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृगोने बनवाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने।
हनुमान ने भी यही समझाया, लोग नहीं माने सीना फाड़ कर दिखाया। तो सबने यही समझाया है इस बंगले में मौजूद। लेकिन बंगले में तो आप हो, लेकिन वही वाला पूरा बंगला घूम लिया लेकिन आंख के अंधे हैं, तो उस महल का आनंद मिलने वाला नहीं। अब कोई आपके मोतियाबिंद को दूर कर देता, तब महल जैसे आंख खुलेगी आनंद मग्न हो जाए महल को देख। तो महापुरुष समझाते हैं कि परमात्मा तो हृदय में है, लेकिन अंदर की आंख में मोतियाबिंद है। कि घट में है सूझत नहीं और लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। इन आंखों का नहीं, अंदर की आंख का मोतियाबिंद है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु का काम है परमात्मा तक पहुंचाना, यही गुरु का काम। बंधु ध्यान देना, इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लाभ पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, जो गोविंद को बता। चूंकि ये महल है, खजाना भरा पड़ा है, आपके लिए आनंद शांति स्रोत सब भरा है, लेकिन उसमें ताला लगा है। क्या लगा है? तो आप घर में 10-20 हजार रखते हैं, तो खुला छोड़कर जाओ, ताला लगा कर। ताला होशियार है। तो परमात्मा ने आपके इस महल में, बंगले में लोक परलोक दोनों का खजाना रख रखा। इस लोक में भी आनंदमग्न हो जाओगे, आगे भी आनंदमग्न हो जाओगे, दोनों का खजाना है, लेकिन उसमें ताला लगाया। भगवान कम समझदार ज्यादा, ताला इतना बड़ा खजाना है। और जब आप घर में ताला लगाते हैं, जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, तो चाबी रास्ते में जो मिलेगा उसे पकड़ाते हैं, किस जिम्मेदार को पकड़ाएंगे? किसको देंगे? भले 10 घर छोड़े उसका घर हो, तो ले जाएंगे मित्र, क्या भाई लो मेरी चाबी रखो, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, आऊंगा तुम। और तीर्थ यात्रा पर से लौट करके आए, अपने घर आ गए हो, अब मित्र जब तक नहीं आएगा घर में चले जाएंगे। चाय पानी सारे सामान वहीं बैठे इंतजार करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। अंदर में पंखा कूलर सब है, लेकिन बाहर तब तक जब तक आपका मित्र आकर चाबी ताला खोलेगा। ऐसे प्रभु ने जब इस बंगले को बनाया, अनमोल खजाना भरा, तो ताला लगाया और चाबी जिम्मेदार को सौंपा। किसको सौंपा? कि जिसका घर दिन ताला दीना, चाबी सतगुरु हाथ पठाई, और गुरु की शरण में जाकर बंदे चाबी लेकर ताला खोलो। और जब ताला खुलेगा तभी तो परमात्मा मिलेगा। कि जो ही सतगुरु की चाबी से ताला खुला, जो ही सतगुरु की चाबी से ताला खुला, इसका रूप हर घट निराला मिला, इसका रूप हर घट निराला मिला। बीच हृदय कमल गुल हजारा खिला, बीच हृदय कमल गुल हजारा खिला। ध्यान त्रिकुटी महल में मगन हो गया, ध्यान त्रिकुटी महल में मगन हो गया। अंदर के रास्ते ही, इसलिए गौर करेंगे, विचार करेंगे, समझें। आनंद का भंडार, शांति सुखों का मूल सब कुछ आपके पास है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। बाहर तो पेट पालने की व्यवस्थाएं हैं। अगर आपको शांति चाहिए तो आपके अंदर मिलेगी। आनंदमग्न हो जाते हैं, अंदर जाना पड़ेगा। सुख शांति पाना चाहते हैं तो अंदर ही मिले। जिसकी तुम्हें तलाश है तो तुम्हारे ही पास। इसलिए जीवन कीमती है, अनमोल है, प्रभु की कृपा से मिला है, देव दुर्लभ जीवन मिला है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक कमजोरी है, ये पानी का बुलबुला है। क्या है ये? पानी का बुलबुला। कब फूट जाए कुछ भरोसा? फूटने से पहले अपने लक्ष्य पर प्राप्त कर लो। हमें सब दिखाई पड़ रहा है कौन कौन बतला रहे। बात नहीं लगता, घर का सारी बातें यहीं निकलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब आप लोग बच्चों को इधर उधर बिठाया तो सही नहीं लगेगा, पता भी चल जाए कौन बात कर रहे हैं, इसलिए गौर करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे बंधुओं। अनमोल जीवन मिला है,
लेकिन ये पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए कोई ठिकाना। फूटने से पहले वो परम सहारा आपके पकड़ में आ जाना चाहिए, जो सहारा कभी छूटता नहीं। धन दौलत परिवार पत्रकार कोठी बिल्डिंग इमारत हित में रिश्तेदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब आपका साथ छोड़ देंगे, एक साथ नहीं छोड़ेगा, वो है प्रभु। कि ना साथी कोई अंत में साथ देता, जो साथी प्रभु को बनाया ना। अगर हमने प्रभु को अपना साथी ना बना लिया होता तो हमारा साथ कोई साथी निभाने वाला नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मालिक को अपना साथी बना लो, और ना समझ में आवे तो अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। तो आपके टाइम भी हो गई हैं, प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा किया है, अनमोल मौका दिया है। समझें, विचार करें और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें। और अब भोजन की व्यवस्था है, प्रेम पूर्वक भोजन प्रसादी को ग्रहण करेंगे, पहले दूसरे को कराएंगे फिर स्वयं ग्रहण करेंगे। ये नियम होता है, ठीक है। हमेशा जो दूसरे के लिए करता है वो कहा गया परहित सरित धर्म नहीं, ठीक है। गौर करेंगे और मौका जो मालिक ने दिया है समझें, विचार करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। दुनिया में नमक रोटी खाकर गुजारा करने के चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। कम कीमत में कपड़े पहन लेंगे, शरीर ढक जाएगा। महल में नहीं, झोपड़ी में रह लेंगे, चल जाएगा। लेकिन अगर प्रभु का सहारा पकड़ में नहीं आया तो आप अपनी आत्मा के शत्रु बन जाएंगे, और अगर प्रभु का सहारा आपने पकड़ लिया आप अपनी आत्मा के सबसे बड़े मित्र बन जाएंगे। इसीलिए जिंदगी मिली है, नहीं तो सारा संसार कब छूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं। अब ज्यादा कुछ ना कह करके इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए प्रेम से श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। Audio.